बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, इनाम मुस्तफ़ी यूट्यूब चैनल से मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। सेकंड ईयर की पाक स्टडीज़ की नई किताब रोज़ाना की बुनियाद पर हम एक लेक्चर आपके लिए लेकर हाज़िर होते हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, चैप्टर 1 हम अपना मुकम्मल कर चुके। चैप्टर नंबर 2 का भी पिछले लेक्चर में हम पहला टॉपिक पढ़ चुके थे। आज हम दूसरा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और ये दूसरा टॉपिक है जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का किरदार, यानी रोल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज़ इन प्रमोटिंग डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज का हमारा टॉपिक ये है कि किसी भी मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ जो मौजूद होती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ डेमोक्रेटिक सिस्टम को कामयाब करवाने में क्या रोल प्ले करती हैं। दुनिया के अंदर मुख्तलिफ ममालिक हैं और हर मुल्क का अपना एक गवर्नमेंट सिस्टम है। कहीं पर बादशाहत है, कहीं पर खिलाफत है, कहीं पर कोई सिस्टम है, कहीं पर कहीं, और दुनिया के बेशतर ममालिक में हुकूमत करने का एक निज़ाम है जिसको डेमोक्रेसी कहते हैं। बेशतर ममालिक के अंदर डेमोक्रेटिक सिस्टम चलता है। ये गवर्नमेंट करने का एक तरीका है, गवर्नमेंट करने का एक अंदाज है, गवर्नमेंट करने का एक सिस्टम है। अब वो कहता है कि जिन मुल्कों के अंदर जमहूरियत है वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। अब जिस भी मुल्क में पॉलिटिकल पार्टीज़ मौजूद हैं और वहाँ का गवर्नमेंट सिस्टम डेमोक्रेटिक सिस्टम है तो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ उस गवर्नमेंट सिस्टम को, जिसे डेमोक्रेसी कहते हैं, उसको कामयाब करवाने में वो पॉलिटिकल पार्टीज़ क्या रोल प्ले करती हैं। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब हम ये टॉपिक समझ गए तो अब हम आगे बढ़ते हैं कि साफ ज़ाहिर है इसमें, इस पूरे लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर दो चीज़ों का जिक्र है। पहली चीज़ है सियासी जमातें और दूसरी चीज़ है जमहूरियत, यानी जमहूरियत को कामयाब करवाने में पॉलिटिकल पार्टीज़ का क्या रोल है। ये तो है लॉन्ग क्वेश्चन और हमारा टॉपिक। तो हम भाई आज के लेक्चर में जब इस लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं और इस लॉन्ग क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं तो याद रख लीजिए आपकी बुक में जितना मवाद दिया हुआ है इस लॉन्ग क्वेश्चन के मुतालिक वो इतना नहीं है कि अगर हम उसी मवाद को बोर्ड में लिख कर आ जाएं तो हमें कोई 8 में से 8 नंबर मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, बल्कि बुक वाले मवाद को अगर हम लिख कर आते हैं सिर्फ उतने ही मवाद को और उसके अंदर हम कुछ चीज़ें इजाफतन ऐड नहीं करते तो आपको बड़ी मुश्किल से 8 में से 3 नंबर मिल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं मिलेंगे। आपके सामने पूरा लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड की रिक्वायरमेंट के मुताबिक रखा जाएगा और ये एक्सरसाइज का लॉन्ग क्वेश्चन भी है कि जमहूरी निज़ाम की कामयाबी के लिए सियासी जमातों का क्या किरदार है। जब हम सियासी जमातों के किरदार की बात करेंगे तो उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, जमहूरियत किसको कहते हैं। तो अज़ीज़ तलबा व तालिबात, जब आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले आपने जमहूरियत की तारीफ लिखनी है कि जमहूरियत किसको कहते हैं। तो आइए ज़रा देखते हैं, आपके सामने यहाँ तारीफ लिखी हुई है उर्दू और इंग्लिश में। पहले उर्दू में जिक्र करते हैं। जमहूरियत हुकूमत की एक ऐसी हालत है, यानी हुकूमत करने का एक ऐसा अंदाज है, हुकूमत करने का एक ऐसा तरीका है जिसमें अवाम का मुंतखब नुमाइंदा अवाम के हुकूक का ख्याल रखते हुए हुकूमत चलाने का अहल होता है। आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो डेमोक्रेसी हुकूमत करने का एक ऐसा तरीका है कि जिसमें अवाम का नुमाइंदा ही अवाम के हुकूक का ख्याल रखने के लिए हुकूमत चला रहा होता है। यानी ऐसी हुकूमत जो बाय दी पीपल हो और फॉर दी पीपल हो, उसको हम कहते हैं कि ये जमहूरी हुकूमत है या ये हुकूमत करने का जमहूरी निज़ाम है, जमहूरी तरीका है। अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट, इंग्लिश वाले बच्चे, अ स्टेट ऑफ गवर्नमेंट इन विच एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल इज competent to run the government while respecting the rights of the people। अजीज़ तलबा व तालिबात, जब आपने इब्तिदा में ये
स्टार्टिंग में एक्स्ट्रा के तौर पर ये बुक में लिखी हुई नहीं है। आपने जब लॉन्ग क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो आपने सबसे पहले ये हेडिंग इजाफतन ऐड करनी है कि जमहूरियत किसको कहते हैं, जिसको कामयाब करवाती हैं सियासी जमातें। तो हमने जमहूरियत की जब तारीफ लिख ली तो उसके बाद आ जाएंगे हम बुक पर, और बुक की पहली लाइन पर हम हेडिंग लिखेंगे इंट्रोडक्शन यानी तारुफ। इस तारुफ में उसने बड़ी सादा सी बात की है कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं बेसिकली इनका रोल क्या होता है सोसाइटी के अंदर। तो उसने रोल की बात की, तो रोल की बात करते हुए ये कहता है कि किसी भी पॉइंट के बारे में जो पब्लिक ओपिनियन होती है, पब्लिक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, उसको हाईलाइट करना और अवामी इश्यूज को गवर्नमेंट तक पहुंचाना और अवामी इश्यूज को सॉल्व करना, ये बुनियादी तौर पर पॉलिटिकल पार्टीज का रोल होता है, उनका किरदार होता है। आप अपनी बुक पर देखेंगे तो पहली लाइन पर आपने हेडिंग लिख दी इंट्रोडक्शन। अब ये राय आमा यानी अवाम की राय को तब्दील करने, अवाम की राय को चेंज करने में पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा रोल प्ले करती हैं, या नए नए इश्यूज जो मुल्क को दरपेश होते हैं उनको हाईलाइट करने में पॉलिटिकल पार्टीज बड़ा रोल प्ले करती हैं। अवाम को बहुत सारे इश्यूज का पता ही नहीं होता। पॉलिटिकल पार्टीज ये एक ऐसा रोल प्ले करती हैं जो अवाम के सामने उनके ज़ाती इश्यूज को रखती हैं। मसलन बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, बल्कि उससे भी पहले मैं एक और बात कर दूं, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी हैं जो बात करती हैं अवाम के लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि अवाम को ये पता चल जाए कि पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर उनके राइट्स क्या क्या लिखे हुए हैं। अब आम आदमी को पता ही नहीं है कि मेरे राइट्स आइन के आर्टिकल 38 में ये लिखे हुए हैं कि रोटी कपड़ा मकान इलाज तालीम इंसाफ और रोज़गार, ये सारी चीज़ें मुझे फ्री देगी गवर्नमेंट। अब ये आइन में लिखा हुआ है, लेकिन आम आदमी को पता नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी, ये बात अवाम तक पहुंचा देंगी। करप्शन की किसी बंदे ने, पनामा लीक्स का इशू आ गया, डॉन लीक्स का इशू आ गया, ऑफशोर कंपनियां, ऑफशोर कंपनी का नाम ही नहीं सुना हुआ था अवाम ने, क्या हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज ने ऑफशोर कंपनियों का बताया। तो अब आप देखिए ये वो इश्यूज हैं जो अवाम को पता नहीं होते, तो पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करती हैं और अवाम की राय बनाती हैं कि ये इश्यूज भी मुल्क को दरपेश हैं। कर्जा हुक्मरान लेते रहें और अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना हो तो वो कर्जा खाती रहें और अवाम को पता ही ना चले। पॉलिटिकल पार्टीज ये रोल प्ले करती हैं कि अवाम पाकिस्तान ज़रा देखें ये इतना कर्जा हो गया है, ये मसाइल आ गए हैं, ये लूटमार हो रही है, ये करप्शन हो रही है, ये बदउनवानी हो रही है, ये मसाइल। तो पॉलिटिकल पार्टीज रोल प्ले करती हैं और अवाम का किसी भी अहम इशू के बारे में एक नुक्ताए नज़र बनाती हैं। फिर जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शनों के दिनों में पॉलिटिकल पार्टीज अपना मैनिफेस्टो बनाती हैं, वो फिर लोगों को वोट के लिए कायल करती हैं, उस दौरान आवाम को अवेयरनेस देती हैं। तो बताना ये मकसूद है इस इंट्रोडक्शन के अंदर कि पॉलिटिकल पार्टीज का आवाम के पॉइंट ऑफ व्यू को पॉजिटिव बनाने, उसको प्रमोट करने और अवामी इश्यूज को हाईलाइट करने में पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा अहम रोल है। जब हमने इंट्रोडक्शन में ये बात कर ली और पॉलिटिकल पार्टीज के रोल के बारे में जान लिया, तो अगले आप देखेंगे अपनी बुक पर, तो यहाँ पर जहाँ लिखा हुआ है एक एग्जाम्पल दी हुई है मिसाल के तौर पर, फॉर एग्जाम्पल जहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है और उर्दू में मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी मुसलमानों की आज़ादी के लिए, ये जो चौथी पाँचवीं लाइन में लाइन लिखी हुई है, सेकेंड लास्ट लाइन, यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे मुस्लिम लीग का किरदार। यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर उन्होंने बात कोट की कि जो बात हमने इंट्रो में की कि पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये राय आमाम वार करती हैं, ये लोगों के मसाइल को हाईलाइट करती हैं या किसी भी इश्यूज़ के बारे में अपनी ओपिनियन के ज़रिए लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील कर देती हैं। तो उन्होंने यहाँ पर एक एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आप बरसगीर और सब कॉन्टिनेंट की सूरत हाल को देखते हैं तो 1940 से पहले कोई जानता ही नहीं था कि पाकिस्तान बनना चाहिए। अगरचे चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान का लफ्ज़ तो लिख दिया था, लेकिन कोई जानता नहीं था कि यूं एक इस्लामी रियासत बनाई जाएगी, यूं एक होगा। 1940 में जलसा हुआ,
कायद आज़म ने अपनी पॉलिटिकल पार्टी मुस्लिम लीग के ज़रिए आवाम को एक नई ओपिनियन दी, एक नई प्रपोज़ल दी, एक नई राय दी, और उस राय की बेस पर जगह जगह जलसे होते रहे, लोगों की राय बना दी कि हमने हिंदुओं के साथ नहीं रहना बल्कि हमने अपना एक अलग मुल्क बनाना है। तो कहते हैं किसी भी सोसाइटी में पॉलिटिकल पार्टीज़ का यही रोल होता है। जब हमने ये बात जान ली और एग्जाम्पल के तौर पर भी जान ली, तो अब हम आते हैं कि किसी भी मुल्क में जहाँ पर जमहूरियत मौजूद हो वहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज़ की कितनी अहमियत होती है और वो अपना रोल किस तरीके से प्ले करती हैं। तो अजीज़ तलबा और तालिबात, जब हम बात करते हैं कि मुस्लिम लीग के किरदार के बाद, तो नेक्स्ट पेज पर जब आप आएंगे तो वहाँ पर अब यहाँ एक एक सेंटेंस के ऊपर आपने हेडिंग लिखनी है। हर एक सेंटेंस के ऊपर किताब अपने सामने रख ले, मैं रीड भी करूँगा, समझाऊँगा भी, और आप हेडिंग भी लिखते जाएंगे। यहाँ पर आप आ जाइए जहाँ पर ये सेंटेंस लिखा हुआ है कि जमहूरी निज़ाम को कामयाबी के साथ चलाने के लिए सियासी जमातों का वजूद नागुज़ीर है। तो यहाँ पर आप हेडिंग लिखेंगे जमहूरी निज़ाम की कामयाबी, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी, विक्ट्री ऑफ डेमोक्रेसी। अब यहाँ पर कहते हैं कि भाई सियासी जमातों की जमहूरियत के निज़ाम को कामयाब करवाने में ये अहमियत है कि अगर सियासी जमातें ना हो तो जमहूरियत चल ही नहीं सकती, कामयाब होना तो बाद की बात है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे जमहूरियत की जान, सोल ऑफ डेमोक्रेसी। अगले सेंटेंस पर वो ये बताएगा कि सियासी जमातों का इतना इंपॉर्टेंट रोल है जमहूरियत को कामयाब करवाने में कि अगर जिस्म में से जान निकल जाए तो जिस्म सलामत नहीं रहता। ऐसे ही अगर किसी मुल्क में जहां जमहूरी सिस्टम हो वहां पर अगर पॉलिटिकल पार्टीज खत्म हो जाएं तो वहां पर जो जमहूरियत है वो भी बरकरार नहीं रहती। ये हेडिंग आप लिखेंगे सियासी जमातें जमहूरियत की जान और रूह होती हैं, इस सेंटेंस पर। अगले सेंटेंस पर आप हेडिंग लिखेंगे उम्मीदवारों की नामजदगी, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स, अपॉइंटमेंट ऑफ कैंडिडेट्स। अब यहां पर उम्मीदवारों की नामजदगी कहते हैं अगली अहमियत क्या है। इंतखाबात के लिए सियासी जमातें अपने उम्मीदवार नामजद करती हैं, ये एक जमहूरी अमल है। तो सियासी जमातों की वजह से जमहूरी अमल आगे बढ़ता है। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे जमहूरियत की बहाली, प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी। अजीज तलबा और तालिबात, वो कहते हैं जमहूरी निज़ाम प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेसी होती है। अगर किसी मुल्क में सियासी जमातें नहीं हैं तो वहां पर जमहूरी निज़ाम भी बरकरार नहीं रह सकता। अगले सेंटेंस पर लिखेंगे जमहूरी निज़ाम को बचाना, सिक्योरिटी ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम, सेफ गार्ड ऑफ डेमोक्रेटिक सिस्टम। जमहूरी निज़ाम को इंतशार और फ़िरका वारियत से महफूज रखने में सियासी जमातें बुनियादी किरदार अदा करती हैं। ये यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर अगले सेंटेंस पर लिखेंगे शऊर की बेदारी, प्रमोशन ऑफ अवेयरनेस। अवाम को सियासी, मुआशी, माशरती, अखलाकी हर तरह का अवेयरनेस देना, ये भी पॉलिटिकल पार्टीज का बड़ा रोल होता है। और अवाम को अवेयरनेस मिले, ये डेमोक्रेसी की एक शान होती है, डेमोक्रेसी की एक अलामत है। लिहाजा जब पॉलिटिकल पार्टीज होंगी शऊर आएगा, और जब शऊर आएगा तो डेमोक्रेसी खुद ब खुद मजबूत होगी। क्योंकि डेमोक्रेसी की पहचान ये है कि वहाँ की अवाम अवेयरनेस वाली होती है, और अवेयरनेस विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज पॉसिबल ही नहीं है। अगले सेंटेंस पर हेडिंग लिखेंगे मुतबादल हुकूमत, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट, अल्टरनेटिव गवर्नमेंट। अब यहाँ पर मुतबादल हुकूमत की जब हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि अगर एक पॉलिटिकल पार्टी गवर्नमेंट कर रही है गवर्नमेंट, और अवाम उनके तर्ज हुक्मरानी से मुतमईन नहीं है, तो पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं,
अवाम की सोच तब्दील करती हैं और जो पहले गवर्नमेंट चल रही होती है उसको तब्दील कर दिया जाता है और वहाँ पर नई गवर्नमेंट आ जाती है। जैसे आपने अभी पिछले दिनों में कुछ वक्त पहले देखा कि एक पॉलिटिकल पार्टी की हुकूमत चल रही थी, अवाम उससे मुतमईन नहीं थे या दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ नहीं थी, उन्होंने एक राय आमा तैयार की और तैयार करने के बाद पिछली गवर्नमेंट को ख़त्म कर दिया और नई गवर्नमेंट इक़्तिदार में आ गई। तो ये अमल भी वो कहते हैं कि सियासी जमातों के ज़रिए मुमकिन है और अवाम की मर्ज़ी की हुकूमत होना ये डेमोक्रेसी का हुस्न है। और जब अवाम के हकूक़ का ख्याल रखने वाली गवर्नमेंट काम ना कर रही हो तो वो हुकूमत चेंज जो होती है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से होती है। लिहाजा डेमोक्रेटिक सिस्टम कामयाब पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से ही होता है। उसके बाद आगे यहाँ पर एक कॉल लिखा हुआ है, लावल का कॉल, सेइंग ऑफ लावल, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। वो अपने कॉल में भी यही बताता है कि सियासी जमातों के वजूद के बगैर जमहूरी निज़ाम चल ही नहीं सकता। आइए मैं आपके सामने पढ़ता हूँ, इसको अंडरलाइन कर लें, शॉर्ट क्वेश्चन है। लावल कहता है कि सियासी जमातों के बगैर अवाम की हुकूमत का तसव्वुर महज वहम और ख्याल है। यानी अवाम की मर्जी की हुकूमत सियासी जमातों की वजूद के बगैर नहीं आ सकती और अवाम की मर्जी की हुकूमत होना इसी को तो जमहूरियत कहते हैं। तो यानी अवाम की मर्जी की हुकूमत हो ये जमहूरियत है और ये जमहूरियत यानी अवाम की मर्जी के मुताबिक गवर्नमेंट पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर हो ही नहीं सकती। तो पता चल गया कि जमहूरियत सिर्फ और सिर्फ कामयाब उसी सूरत में हो सकती है जब मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद होंगी। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन में देखेंगे तो वहां पर लावल का एक और कॉल लिखा है और उसने उसमें बताया है कि सियासी जमातों का की क्या अहमियत है। यानी लावल ने एक तो ये बता दिया कि जमहूरियत चल ही नहीं सकती पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर, मजीद उसने लास्ट सेंटेंस में फिर पॉलिटिकल पार्टीज की इंपॉर्टेंस को बताया है, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। वो कहता है कि सियासी जमातों का लाजमी फर्ज और उनके वजूद का मकसद यही है कि वो राय आमा को मुनज़्ज़म करे और आवाम के फैसले के लिए मसाइल का हल पेश करें। यानी पॉलिटिकल पार्टीज़ का ये रोल होता है कि वो मसाइल को हल करती हैं, वो आवाम की राय को दुरुस्त करती हैं और जमहूरियत का भी यही काम होता है। लिहाजा जमहूरियत बग़ैर पॉलिटिकल पार्टीज़ के और पॉलिटिकल पार्टीज़ बग़ैर जमहूरियत के चल ही नहीं सकती। अजीज़ तलबा व तालिबात, ये तो वो रोल था पॉलिटिकल पार्टीज़ का कि जो जितनी भी मुल्क के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो जमहूरी निज़ाम की कामयाबी का ज़रिया होती हैं, वो जमहूरियत की जान होती हैं, वो उम्मीदवारों को नामज़द करती हैं, जमहूरियत को बहाल करती हैं, जमहूरी निज़ाम को बचाती हैं, अवाम को शऊर देती हैं, मुतबादल हुकूमत भी आ जाती है अगर अवाम के मुताबिक ना हो। और ये सारी बातें हमने पढ़ ली और ये जितने भी पॉइंट्स हैं इसी को ही जमहूरियत कहते हैं। तो लिहाजा ये बात पता चल गई कि जमहूरी निज़ाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर चलाना पॉसिबल नहीं है। अजीज़ तलबा और तालिबात, जब आप इतना लिखेंगे तो इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। पॉलिटिकल पार्टीज़ से जमहूरियत कैसे कामयाब होती है, क्या क्या पॉजिटिव चेंज आते हैं और जमहूरी जो अक़दार हैं, जो वैल्यूज़ हैं, वो कैसे बरकरार रहती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ की वजह से। आइए ज़रा उससे मुताल्लिक़ हम मज़ीद पॉइंट जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है जो इजाफी हेडिंग के तौर पर आपने इस लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर ऐड करने हैं पॉइंट्स। उनमें पहला है प्रमोशन ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, यानी जमहूरी अक़दार का फ़रोग़। देखिए, जमहूरी निज़ाम में हुकूमत एक सिस्टम है। इस सिस्टम की अपनी खूबी ये है कि ये अपने सिस्टम की तमाम वैल्यूज़ को सोसाइटी में प्रमोट करता है। अब इसकी वैल्यूज़ क्या हैं? इक्वालिटी, इसकी क्या है जी? ब्रदरहुड, इसकी क्या है जी? प्रोविजन ऑफ राइट्स एक्सेट्रा। ये इसकी वैल्यूज़ हैं जमहूरी गवर्नमेंट सिस्टम की। अब वो ये कहता है कि ये वाली जितनी भी अक़दार हैं, जितनी भी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, ये विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज़ मुमकिन नहीं है। लिहाजा जब पॉलिटिकल पार्टीज़ के बग़ैर जमहूरी सिस्टम को अपनी अक़दार को प्रमोट करने का मौका ही नहीं मिलेगा तो जमहूरियत कैसे कामयाब हो सकती है।
लिहाजा जमहूरी अक़दार को कामयाब करने में पॉलिटिकल पार्टीज़ अपना रोल प्ले करती हैं। जब वो पार्टीज़ बनाती हैं तो वहाँ पर हर पार्टी के अंदर अख़ुवत भी होती है, मसावात भी होती है, वगैरह वगैरह। तो वो जब एक कल्चर प्रमोट होता है तो उससे डेमोक्रेसी मजबूत होती है। अगला पॉइंट है अवाम की नज़रियाती तरबियत। अब डेमोक्रेटिक वैल्यू की ये खूबी है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम की ये खूबी है कि वो आवाम को आइडियोलॉजिकली तैयार करती है। ठीक है जी, आइडियोलॉजिकली तैयार करती है। अब पॉलिटिकल पार्टीज यानी खुद डेमोक्रेटिक सिस्टम ये काम नहीं कर सकता अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम के पास पॉलिटिकल पार्टीज ना हो। पॉलिटिकल पार्टीज फिर लोगों को अपने साथ अटैच करती हैं और उनको पाकिस्तान के नज़रिए के साथ जोड़ती हैं और जोड़कर वो तो अब पॉलिटिकल पार्टीज़ तो नज़रिए के साथ जोड़ रही होती हैं, हकीकत में वो नज़रिए के साथ नहीं जोड़ रही होती, बल्कि नज़रिए के साथ उनका जोड़ा जाना हकीकत में जमहूरियत की मजबूती और जमहूरियत की कामयाबी है, क्योंकि अवाम की नज़रियाती तरबियत करना जमहूरी निज़ाम की खूबी होती है। तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आएंगी और वो नज़रियाती तरबियत करेंगी तो जमहूरी निज़ाम खुद ब खुद कामयाब होता जाएगा। अगली खूबी जमहूरी निज़ाम की ये होती है कि वहाँ की अवाम आलमी हालात से मुकम्मल आगाही रखे, आलमी हालात से। अब ये जमहूरी हुकूमत का एक मेन एलिमेंट है। अब ये वाला काम भी पॉलिटिकल पार्टीज़ के बगैर मुमकिन नहीं हो सकता। जमहूरी निज़ाम आज खुद तो कुछ भी नहीं है, तो जब पॉलिटिकल पार्टीज़ आती हैं वो फिर जलसे करती हैं, प्रोग्राम्स करती हैं, सेमिनार्स करती हैं, लोगों को फिर बताती हैं कि आलमी हालात क्या हैं, और इधर पॉलिटिकल पार्टीज़ के ज़रिए लोगों को आलमी हालात का पता चल जाता है और यही काम जमहूरी सिस्टम का होता है। तो जब आवाम को आलमी हालात का पता चल जाता है तो जमहूरी निज़ाम खुद ब खुद मजबूत हो जाता है। अगला है कौम की बामकसद तरबियत। जमहूरी गवर्नमेंट सिस्टम की अगली खूबी ये होती है कि वो कौम की बामकसद तरबियत करती, और यही काम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ के बग़ैर कौम की पॉजिटिव तरबियत नहीं हो सकती। अगला है इत्तेदाल पसंदी का फ़रोग़। अब बैलेंस्ड सोसाइटी क्रिएट करना जिसमें एक्सट्रीमिज़म ना हो, टेररिज्म ना हो, नैरो माइंडनेस ना हो, जिसमें बैकवर्डनेस ना हो, ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना जमहूरी निज़ाम की खूबी है। और ये काम पॉलिटिकल पार्टीज़ करती हैं कि वो अपने वर्कर्स को वोट की तरफ लेकर आती हैं, वो अपने वर्कर्स को के अंदर टॉलरेंस पैदा करती हैं, पीस लविंग उनको बनाती हैं, उनके अंदर से उनको एजुकेट करती हैं, जब उनके अंदर वेलफेयर एक्टिविटीज़ का शऊर देती हैं। जब ये तमाम तर एक्टिविटीज़ होती हैं तो आवाम के अंदर इत्तेदाल पसंदी आती है, बैलेंस मुआशरा क्रिएट होता है। जो ही पॉलिटिकल पार्टीज़ बैलेंस सोसाइटी क्रिएट करती हैं तो इधर जमहूरी निज़ाम खुद ब खुद मजबूत हो जाता है, क्योंकि उसका टारगेट भी अल्टीमेट वही होता है। अगला पॉइंट है हुकूक की बहाली। डेमोक्रेटिक सिस्टम जमहूरी निज़ाम वो निज़ाम होता है जिसमें लोगों को पॉलिटिकल राइट्स, सोशल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, कल्चरल राइट्स, हर एतबार से मुस्लिम्स को, नॉन मुस्लिम्स को, तमाम सिटीजन्स को इक्वल राइट्स प्रोवाइड करना, ये जमहूरी निज़ाम की खूबी होती है। अब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो उन हुकूक की बहाली के लिए कि अगर लोगों को राइट नहीं मिल रहे तो अपनी स्ट्रगल के ज़रिए लोगों को उनके राइट्स पहुंचाने में अपना रोल प्ले करती हैं। तो जब आवाम को उनके हुकूक मिल जाते हैं, अब आवाम को हुकूक देना ये जमहूरी निज़ाम की खूबी है। पॉलिटिकल पार्टीज़ उसमें स्ट्रगल करती हैं और जैसे ही लोगों को उनके हुकूक मिल जाते हैं जमहूरियत कामयाब हो जाती है। अगली खूबी वो ये है एहतिसाब की पॉलिसी ऑफ अकाउंटेबिलिटी, कि जिस बंदे को जो जिम्मेदारी दी गई वो अपनी जिम्मेदारी को मुकम्मल अदा करे, और जब उसका टाइम पीरियड पूरा हो गया, 5 साल हुकूमत का वक्त पूरा हो गया, पूरा हो जाने के बाद उससे पूछना कि तुमने 5 सालों में क्या कुछ किया था। हर जमहूरी हुकूमत की और जमहूरी निज़ाम की ये खूबी होती है कि किसी भी गवर्नमेंट के टाइम पीरियड पूरा हो जाने के बाद वो उससे अकाउंटेबिलिटी करते हैं, पूछते हैं कि भाई आपको 5 साल के लिए गवर्नमेंट दी थी, आपने इन 5 सालों में क्या किया। ये जमहूरी निज़ाम की खूबी है। अब पॉलिटिकल पार्टीज़ जमहूरी निज़ाम की इस खूबी को कामयाब करवाने में अपना बड़ा रोल प्ले करती हैं। मसलन एक गवर्नमेंट ख़त्म हुई और अगर उनका एहतिसाब नहीं हुआ, पूछा नहीं गया, तो इधर जलसे हो जाएंगे,
इधर लॉन्ग मार्च हो जाएंगे, इधर सेमिनार होने लग जाएंगे और पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट को, इदारों को मजबूर करेंगी कि जो हुकूमत पिछले 5 साल को गुजार के गई है उससे ज़रा अकाउंटेबिलिटी तो करें। तो जैसे ही अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस शुरू होगा, इधर पॉलिटिकल पार्टीज ने वो रोल प्ले करके अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम शुरू करवाया, तो जैसे ही अकाउंटेबिलिटी का सिस्टम शुरू हो तो जमहूरियत और जमहूरी निज़ाम खुद ब खुद कामयाब हो जाता है। यानी जमहूरी निज़ाम की कामयाबी का मतलब ये है कि जो फीचर्स हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम के, जो फीचर्स हैं, उन फीचर्स का पूरा होना, इसको जमहूरी निज़ाम की कामयाबी कहते हैं। और पॉलिटिकल पार्टीज उन बेसिक रूल्स एंड रेगुलेशंस जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हैं, बेसिक फीचर्स जो डेमोक्रेटिक सिस्टम के हैं, उन फीचर्स को कामयाब करवाने में पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं। अगला है इज्तिमाई तरक्की। पूरे मुल्क के अंदर हर सेक्टर में तरक्की होना। जमहूरी निज़ाम की खूबी यह है कि वो जनरल डेवलपमेंट की बात करता है, गरीब तबके की डेवलपमेंट, इवन हर सेक्टर के डेवलपमेंट की बात करता है जमहूरी सिस्टम। ये उसकी खूबी है। पॉलिटिकल पार्टीज इसमें अपना रोल प्ले करती हैं और मुल्क को तरक्की देने में अपना किरदार अदा करती हैं। अगला है नेशनल यूनिटी, कौमी इत्तेहाद। डेमोक्रेटिक सिस्टम जिस मुल्क में भी होगा उसकी खूबी ये होती है कि वहाँ की कौम यूनिटी वाली होती है, यूनाइट होती है, इत्तेहाद होता है उनके अंदर। अब पॉलिटिकल पार्टीज पूरी कौम को यूनाइट करने में अपना रोल प्ले करते हैं। तो जैसी कौम यूनाइट होती है, अब यूनाइट करने वाली फोर्स कौन सी है? पॉलिटिकल पार्टीज। तो पॉलिटिकल पार्टीज की वजह से जो सिस्टम मजबूत हुआ वो डेमोक्रेटिक है। अगला पॉइंट है दुरुस्त फैसले। अब आप देखिए, गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट हुकूमतें बनती हैं, आज इस पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, आज इस पार्टी की गवर्नमेंट आ गई, आज इसकी आ गई। तो वो जब इलेक्शनों का निज़ाम आता है, पॉलिटिकल पार्टीज क्या करती हैं? बड़े बड़े जलसे करती हैं। अब मैं पहले यहाँ रिलेट कर दूं कि जमहूरी निज़ाम की खूबी ये होती है कि वहाँ की आवाम आने वाली गवर्नमेंट के हवाले से दुरुस्त फैसले करती है, उन हुक्मरानों को लेकर आती है जो अल्लाह और उसके रसूल के हुदूद और बताए गए तरीक़ों के मुताबिक गवर्नमेंट करने वाली हो। तो अब क्या होता है, जब इलेक्शन आते हैं, इधर पॉलिटिकल पार्टीज जितनी भी होती हैं वो जलसे करती हैं, लोगों को अवेयरनेस देती हैं, लोगों को समझाती हैं, और वो फिर अवाम दुरुस्त फैसला करके अपने नुमाइंदों को मुंतखब करती है इलेक्शंस में। तो अब दुरुस्त फैसला करवाना अवाम से, ये जमहूरी निज़ाम की खूबी है। और पॉलिटिकल पार्टीज के रोल की वजह से अगर अवाम दुरुस्त फैसला कर ले तो जमहूरी निज़ाम खुद ब खुद मजबूत हो गया। और इसी से रेलेवेंट अगला है अवाम सबसे पहले। अवाम सबसे पहले यानी जो भी गवर्नमेंट बने उसकी प्रायोरिटी पर अवाम हो। अब डेमोक्रेटिक सिस्टम की खूबी होती है कि वो सबसे पहले अवाम के रूल, इस नारे को लेकर आगे बढ़ती है। वो अपनी ज़ात को नहीं देखती, अवामी हुकूक को देखती है, प्रोवाइड करना। अब पॉलिटिकल पार्टीज गवर्नमेंट्स को मजबूर करती हैं कि अवाम को उनके हुकूक दें। मसलन बिजली महंगी हो गई, पॉलिटिकल पार्टीज एहतजाज करेंगी बिजली क्यों महंगी हो गई। करप्शन होने लगी, अवाम के हुकूक पर डाका पड़ने लगा, पेट्रोल महंगा हो गया, तो पॉलिटिकल पार्टीज प्रेशराइज करेंगी और वो पेट्रोल की कीमतें कम कर देंगी। तो अब आप देखिए, जमहूरी निज़ाम की खूबी है अवाम को प्रायोरिटी देना। और जब पॉलिटिकल पार्टीज ने रोल प्ले किया और फैसले हुकूमत वो करने लग जाए जिसमें अवाम सबसे पहले वाला पॉइंट हो, यानी अवाम को प्रायोरिटी दी जा रही हो, तो जमहूरियत का मकसद भी यही होता है। और वो मकसद पूरा करवाने में पॉलिटिकल पार्टीज अपना रोल प्ले करती हैं। जब आप ये सारी बातें लिख लेंगे तो उसके बाद एंड पर आपने जिक्र कर देना है खुलासाए कलाम यानी कंक्लूजन। अजीज तलबा व तालिबात, यूँ समझ लीजिए, ये पूरे का पूरा लॉन्ग क्वेश्चन में एंड पर एक जुमले में अगर बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पर हमने पहले जमहूरियत की तारीफ पढ़ी, फिर हमने उसका इंट्रो पढ़ा और उसमें हमने पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज बेसिक उनका रोल क्या है, फिर हमने उसकी अहमियत पढ़ी यहाँ तक कि भाई पॉलिटिकल पार्टीज के बगैर डेमोक्रेसी का कोई वजूद नहीं है। फिर हमने ये पढ़ा कि इन बातों के अंदर और ये एक्स्ट्रा तमाम पॉइंट्स के अंदर कि जमहूरी निज़ाम की खूबियाँ होती हैं ये वाले पॉइंट,
اور ان تمام خوبیوں کو اور ان تمام فیچرز کو جو جمہوری نظام کا حسن ہے، جو جمہوری نظام کی پہچان ہے، ان تمام باتوں کو کامیاب کروانے میں رول پلے کرتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز۔ اور جب پولیٹیکل پارٹیز اپنا رول پلے کر کے جمہوری نظام کو اس کے فیچرز تک پہنچا دیتی ہیں، یعنی جب جمہوری سسٹم اپنے فیچرز کو امپلیمنٹ کر لیتا ہے تو ڈیموکریٹک سسٹم اور جمہوری نظام خود بخود کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو اس پورے کویسچن سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جتنے بھی فیچرز ہیں ڈیموکریٹک سسٹم کے، ان کو کامیاب کروانے میں پولیٹیکل پارٹیز کا بڑا اہم رول ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو یہ کویسچن بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آپ اپنے خیالات کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلے لیکچر میں، تب تک اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔